जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और बहुत सारे प्रोग्राम्स आज ऑनलाइन ही चल रहे हैं कोविड-19 को देखते हुए। सुरक्षित रहिए घर में आप सब लोग। और बाबा साहब की जयंती के जो आयोजन हो रहे हैं उसमें पूरा डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा जो है वो ध्यान रखते हुए जो है जयंती को आज मनाइए, क्योंकि किसी भी तरीके से हमको कोई भी आरोप अपने ऊपर नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तो बाबा साहब की कुछ बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें हम लोग हमेशा करते हैं मीटिंग्स में और इस तरीके से, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों के साथ में आज जो बातें बाबा साहब के कुछ विचार आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। बाबा साहब ने जो एक खाली कहा जाता है, मैं आज भी देख रही थी बहुत सारे मुझे बधाइयाँ सुबह से ही आ रही, बल्कि कल से ही बहुत सारी बधाइयाँ आ रही है। बहुत सारे लोग अप्रैल मंथ जब से शुरू हुआ है तब से बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैसेजेस हैं, ज़्यादातर क्या मुझे लगता है कि एक दो मैसेजेस को छोड़ करके सभी मैसेजेस में यही लिख के आ रहा है, करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब की जयंती की बधाई। अब आप हमें ये बताइए, जिसने पूरे भारतवर्ष का निर्माण किया, जिसने भारत का संविधान तो लिखा, लेकिन उसके अलावा जो आज आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की वजह से आ रहा है। भारत में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जिसमें आपके हमारे घर के लोग नौकरी करते हैं, जिसमें देश की कुछ एक पॉपुलेशन नौकरी कर रही है, वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? वो भी बाबा साहब ने की थी। इतना आपको पता होना चाहिए। जो कि इतने सारे डैम्स हैं, रिवर्स हैं, उसके ऊपर बने हुए हैं, इन नदी घाटी परियोजनाओं को किसने बनवाया था? बाबा साहब ने बनवाया था। तो हमें केवल एक सीमित दायरे में बाबा साहब को नहीं रखना है। नारियों के मुक्तिदाता जब आप बोलते हैं तो आप स्पेसिफाई करिए कि बाबा साहब, नारियों का मतलब है समस्त नारी जी, समस्त नारी रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल उसको, बाबा साहब को एक जाति विशेष की नारियों के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया था। जब बाबा साहब नारियों की बात करते हैं तो वो समस्त नारी जाति की बात करते हैं कि जिस तरीके से अछूतों के साथ में, पिछड़ों के साथ में जो भेदभावपूर्ण बर्ताव होता रहा, और भारत में नारियों के प्रति भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया, वही नज़रिया रखा गया, उनको कभी भी इंसान नहीं माना गया। तो अब इस नज़रिए को बदलने का जो प्रयास किया था, जो कोशिश किया था हिंदू कोड बिल के माध्यम से, वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो एक दायरे में सीमित ना रखें बाबा साहब को। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि आप ये करिए कि धम्म क्रांति के जनक, एक वर्ड हमको और जोड़ करके इसमें आगे बढ़ाना है कि धम्म क्रांति के जनक। वो धम्म क्रांति कैसी थी? बाबा साहब ने एकदम साफ तौर पे बोला कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। ये बहुत अमर संदेश है। आदमी धर्म के लिए नहीं है, धर्म जो है वो आदमी के लिए है। तो धर्म आदमी के लिए, आदमी धर्म के लिए नहीं है। इतनी मारकाट मची हुई है धर्म के नाम पे। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा करके सन 1990 में जब पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण लागू हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जो हम लोग न्यूज़ में पढ़ रहे थे और इस तरीके से उस समय हम लोग पढ़ ही रहे थे, छोटी क्लास में थे, लेकिन फिर भी इतनी तो चेतना थी कि कुछ आंदोलन चल रहा है। और अब जब उस पूरे आंदोलन के विषय में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1990 में एक आरक्षण लागू हुआ था, ओबीसी को आरक्षण लागू हुआ था, सबकी एकदम हालत ख़राब हो गई। लेकिन उस ओबीसी आरक्षण को लागू जब करने की बात प्रथम बाबा साहब ने संविधान सभा में, प्रथम बार बाबा साहब ने पार्लियामेंट में रखी, और जब वो पारित नहीं हो पाई उनकी बात, तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस बात को भी हमारे सभी जितने पिछड़े समाज के लोग हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पिछड़े समाजों के आरक्षण के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो ये भी जो है बहुत ज़रूरी है आज के दिन पे, बाबा साहब की जयंती पे हम सबको ध्यान में रखने के लिए। विशेषतया जो पिछड़ों के लिए जो मसीहा की बात करते हैं, तो क्या किया ये हमें पता होना चाहिए। तो उनके आरक्षण की जब बात हुई तो उसके बाद तुरंत ही क्रीमी लेयर उसमें फटाफट सितंबर के महीने से ये शुरू हुआ क्रम 1990 में, और सितंबर के ही महीने में क्रीमी लेयर लागू हो जाता है।
फटाक से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो जाता है और वहाँ पे खुशी की लहर दौड़ जाती है कि कोई तो कम से कम उठ करके आया जो है ओबीसी के आरक्षण के विरोध में, और फटाक से एक याचिका पे तुरंत जो है उस पर आदेश भी आ जाता है, क्रीमी लेयर लागू हो जाती है और ओबीसी के लोग अपने असली हक के लिए वंचित रह जाते हैं। और फिर उसी के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रथ यात्रा चलाई जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि तुम सारे लोग हिंदू हो और तुम सब लोगों का दुश्मन मुसलमान है। एक विशेष धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू बना करके उनके अंदर हिंदू की भावना जागृत करके, कितना जागृत करेंगे पता नहीं, लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही की है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं को जागृत करने की बहुत ज़रूरत पड़ी और हिंदू को जगा करके और एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ भड़का करके और इंसान को इंसान से लड़ा करके ये सफल हो गए और ओबीसी अपने हक से वंचित रह गया। तो भाई आज मैं आपसे बाबा साहब की जयंती पर सिर्फ इतना संदेश लेकर के आई हूँ कि धर्म जो है मनुष्य के लिए है, आदमी जो है धर्म के लिए नहीं है। तो धर्म के नाम पे जो मारकाट मची हुई है वो बंद होनी चाहिए। ये बाबा साहब का संदेश था। मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म आदमी के लिए है। ये बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म व्यवस्था की बात करें तो जो जातिगत भेदभाव है, जिसमें एक हिंदू दूसरे हिंदू को छूने से अपवित्र हो जाता है, जिसमें एक जाति, एक विशेष जाति जो है सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सारी जातियां नीची मानी जाती हैं, ऊंच नीच का यह व्यवहार कहने वाला ये धर्म नहीं हो सकता। ये मेरा कथन नहीं है, ये बाबा साहब का कथन है और इसको त्याग देने में ही समानता है। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी प्रयास किया कि वो शायद इस जो हिंदू धर्म में व्याप्त ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, इस व्यवस्था को शायद वो ख़त्म कर पाते, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि इस व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको त्याग देने में ही समानता है और मानवता है। अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग और जातिगत अभिमान कि मैं ऊंचा हूँ तुम नीचे हो, इस अभिमान से ग्रसित लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और जो है बाबा साहब को ये बात समझ में आ गई कि समानता जहाँ पर होगी वही धर्म मैं अपनाऊंगा, स्वतंत्रता जहाँ होगी वही धर्म मैं अपनाऊंगा, जहाँ भ्रातृत्व होगा वही धर्म मैं अपनाऊंगा, जहाँ मानवता होगी, मैत्री होगी, करुणा होगी, वही धर्म मैं अपनाऊंगा, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं परोसा जाएगा उसी धर्म को मैं अपनाऊंगा। और इसीलिए तथागत बुद्ध की शरण में बाबा साहब गए, क्योंकि तथागत बुद्ध भारत की धरती पे जन्म लिए, भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और भारत से ही ये धर्म निकल करके आज विश्व के 52 से अधिक देशों तक फैला। तो अगर नेशनलिज्म की बात करें तो फेक नेशनलिज्म बाहर हमको दिखाई देता है। एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना या उसको मारना काटना, उसका वीडियो बनाना, उसको टॉर्चर करना, ये नेशनलिज्म का पार्ट कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी भी जो है देश राष्ट्र प्रेम की परिभाषा में एक दूसरे को मारना काटना नहीं हो सकता। राष्ट्र प्रेम का मतलब है मानवता के लिए प्रेम, और बाबा साहब से बड़ा मानवतावादी कोई हुआ नहीं, तो बाबा साहब से बड़ा नेशनलिस्ट भी कोई हुआ नहीं, राष्ट्रवादी भी कोई नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने इस बात को बहुत डंके की चोट पे कहा था कि इंसानियत अगर आपको प्राप्त करना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए, अगर आपको संगठन बनाना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए, आपको सामर्थ्य प्राप्त करना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए, आपको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो धर्म परिवर्तन कीजिए, सुखमय जीवन अगर आपको जीवित करना है तो आप धर्म परिवर्तन कीजिए। क्योंकि जो धर्म आपको इंसानियत को तुच्छ मानता है उस धर्म में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। सब बाबा साहब के कथन है। आज बाबा साहब की जयंती पे उनको हम याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षाओं को भी आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि जो धर्म आपको शिक्षा से वंचित रखता है, जो एक सोचता है कि एक जाति विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग पढ़ लिख करके क्या करेंगे। बहुत सारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हो या बहुत सारे जो है राइटर्स की कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बुधिया, सुखिया, हाँ इसी टाइप के नाम भी हमारे रखे जाते थे। और उसके बाद कहा जाता था कि तुमको कौन सा पढ़ लिख कर डीएम अफसर कलेक्टर बनना है, करना तो तुमको यही काम ही है ना, सफाई वाला काम ही तो तुमको करना है। तो जो धर्म तुमको शिक्षा से वंचित रखता है उस धर्म में तुमको रहने की क्या ज़रूरत है। जो धर्म आपको पानी पीने के लिए नहीं जो है प्राप्त होने देना चाहता उस धर्म में आप क्यों रहना चाहते हो। जो धर्म आपको नौकरी में रुकावट डालता है उस धर्म में आप क्यों रहना चाहते हो।
जो धर्म आपका पल पल हर पल अपमान करता है। बहुत जगह पे इस बीच में खबरें आ रही है कि मंदिर में प्रवेश पे उसको पीटा गया, या मंदिर में जो है वो औरत गई उसके साथ में पुजारी ने रेप किया, या इस तरीके के बहुत सारी घटनाएं जो आपको नीच समझता है, तुच्छ समझता है, वो धर्म कैसे हो सकता है? वो तो सीधी दादागिरी हो जाएगी। सो जो धर्म अगर इंसान को इंसान नहीं मान रहा है, कि ऊंच नीच की व्यवस्था पर आधारित है, आपको बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहा है, तो आपको वो धर्म ना होकर के रोग है। ये बाबा साहब का कथन है। जिस धर्म में गंदे जानवरों को छूना मना नहीं, लेकिन आदमी को छूना मना है, वह धर्म ना होकर के बल्कि पागलपन है। ऐसा गंदगी से भरा धर्म धर्म कैसे हो सकता है? और अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध के धर्म में आदि में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। यानी कि तत्काल फल देने वाला बुद्ध का धर्म ही यही अनुकरणीय है। जैसे देखें, सुपत्ता जो कुत्ते का मांस खाता था, वो भी बुद्ध धम्म में दीक्षित हुआ। प्रकृति जो चंडालिन थी वो भी बुद्ध में दीक्षित हुई। आम्रपाली जो कि नगर वधू थी, वो भी बुद्ध में दीक्षित हुई। इसी तरीके से जो सुनीति जो भंगी था, जो सफाई का काम करता था, वो भी बुद्ध में दीक्षित हुआ। यानी आदि मध्य और अंत तक कल्याणकारी धम्म बुद्ध धर्म वही अनुकरणीय है। भगवान बुद्ध की शरण बाबा साहब ने ली और उसके साथ में ये कहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बुद्ध की शरण ही उत्तम शरण है, धम्म की शरण ही उत्तम शरण है और संघ की शरण ही उत्तम शरण है। बुद्ध धम्म है विमुक्ति का मार्ग। एस मग्गो विशुद्ध है, या यही विशुद्धि का मार्ग है जो आपको तमाम तरीके की दुखों से जो है वो मुक्ति दिला सकता है। इसलिए बाबा साहब का जो कथन है वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे, यानी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी पे जो आधारित बाबा साहब का कथन है, वो ये दर्शन बाबा साहब ने भारत के संविधान में भी ला करके हमको दिया, संविधान के द्वारा स्थापित किया। और उसके बाद बुद्ध के मार्ग को अपना करके ये बता दिया कि आपको केवल बुद्ध ही आपकी अंतिम शरण है, इसके अलावा आपकी दूसरी कोई शरण नहीं है। मनुष्य सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा नहीं रहता, उसके पास मन है और उस मन को भी खाने की ज़रूरत होती है। और धम्म जो है मन में एक आशा का निर्माण करता है। नहीं तो बाबा साहब धर्म के बारे में कभी बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भारत के जैसा देश, जहाँ पर बच्चा पैदा होने से लेकर के पानी बरसने तक हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे में आपको एक अनुकरणीय धर्म जो आपको इंसान मानता हो, उसकी तरफ ले जाने का जो प्रयास बाबा साहब ने किया था। और समता के 3 सिद्धांतों पे आधारित बुद्ध का धम्म जो था वो जो है आपको दे करके बाबा साहब गए। तो आज भगवान बुद्ध का मार्ग का अनुसरण आप करेंगे। बाबा साहब के जयंती पर ये प्रतिज्ञा लीजिए। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है कि मतलब बाबा साहब की जो इमेज है वो हम इस रूप में देखें कि केवल एक नीला सूट बूट पहने, नीली टाई लगाए और एक हाथ में किताब लिए, इस रूप में नहीं देखें। बाबा साहब की इमेज एक क्रांति है। बाबा साहब एक विचारधारा है। वो विचारधारा स्थापित कैसे करेंगे, वो आप बुद्ध की शरण में जाइए। जितने भी हमारे पिछड़े समाज के भाई लोग हैं, जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई लोग हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कोई चीज़ को जो है अपने मेरे कहने के हिसाब से करिए, बल्कि आप स्वयं बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को जानिए, फिर आपको खुद से ही लगेगा कि आपको बाबा साहब को मानना चाहिए, बाबा साहब की बातों को मानना चाहिए। क्योंकि बहुत परिवर्तन समाज में हम देखने को मिला। एक शाह करके एक मुस्लिम भाई थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जब की तो शादी के कार्ड में बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जब फोटो लगा, मैंने देखा तो मैंने कहा जो परिवर्तन बाबा साहब ने इमेजिन किया था वो अब फलीभूत होने लगा है, वो अब सामने आने लगा है। तो बाबा साहब एक विचारधारा है, इस विचारधारा को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ज़्यादा जो है इसका वृक्ष जो है वो फैलता जाएगा। बाबा साहब ने स्वयं भी कहा था कि उन्होंने मुझे दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं वृक्ष हूँ। हाँ, मैं बीज हूँ, मैं बीज हूँ। बीज को जितना भी दबाओगे, जितना ज़्यादा ज़मीन दबाओगे, उतना बड़ा वो वृक्ष विशालकाय होता जाएगा, होगा वो प्लांट के रूप में और फिर बाद में वृक्ष के रूप में। तो आज ये मान के चलिए कि आप सब में बाबा साहब के विचारों का बीज जो है वो रोपित हो
और ये एक बड़े वृक्ष के रूप में है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आराम तलब जीवन जो आप में से बहुत सारे लोग जी रहे हैं, ये आराम तलब जीवन हर किसी को नसीब नहीं हो रहा है आज के समय पे भी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अंतिम व्यक्ति तक जो शासन सत्ता का लाभ है वो पहुँचे। बाबा साहब ने एक वोट की कीमत का जो एहसास हम सबको कराया, वो एक वोट की कीमत का एहसास आप सबको होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ये क्रांति है। कुछ एक जो बातें हैं, विचार हैं कि क्रांति है, ये क्रांति लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कि मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाह रही थी कि कुछ कुछ बातें और आपको जो है बाबा साहब को, अगर आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, तो जो कुछ एक कथन है उनको बहुत ध्यान से जो है अपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं आपके लिए वो बात कथन कह रही हूँ कि स्व सहायता, स्व उत्थान और स्व सम्मान एक आदर्श जीवन के प्रतीक है। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही प्रयासों से, तुम्हारे ही हाथों में निहित है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने हमको कहा ना, शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो वो बोला कि शेर बनिए शेर, क्योंकि बलि जो है ना बकरों की दी जाती है, कभी शेरों की नहीं दी जाती। तो बहादुर बनने के लिए, शेर बनने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको अंग्रेज़ी का ज्ञान ज़रूरी है, आपको लीगल यानी आपको संविधान की स्टडी करना ज़रूरी है, संविधान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन और सत्ता सिर्फ संघर्ष से ही मिलते हैं। आपको संघर्ष करने के लिए पहले आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब की शिक्षाओं पे चलने का जो है एक कार्य किया हमारे महानायक, बहुजन महानायक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने। तो मान्यवर साहब ने जो काम किया वो केवल 100% बाबा साहब की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का काम किया। उन्होंने कहा मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग तो बाबा साहब लगा के गए, मुझे तो बस जो उन्होंने कहा है मुझे तो बस उसको व्यवहारिक रूप में लेकर के आना है। तो शासन और सत्ता संघर्ष से हासिल हो सकता है, ये कथन सिद्ध करके दिखाया मान्यवर कांशीराम साहब ने। और एक व्यक्ति एक वोट को एक व्यक्ति के मूल्य में जो बदला और लोकतंत्र को जो स्थापित किया, वो जो कार्य, महान कार्य तथागत बुद्ध का जो कथन था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और फिर बाबा साहब अपने संविधान और अपनी बातों से, अपने विचारों से जो लेके आए, और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने उसको फलीभूत किया, आचरण में लेकर के आए, और फिर अपनी पूरी शासन सत्ता को एक महिला को सौंप करके बुद्ध के मार्ग को जो आगे प्रशस्त किया मान्यवर साहब कांशीराम ने। उनको बाबा साहब का एक दूसरा रूप इसीलिए कहते हैं कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम वो इसीलिए क्योंकि वो एक व्यक्ति केवल बीड़ा उठा लिया और देखिए पूरी जड़ें जो थी, वो बरसों से स्थापित जो जड़ें थी वो एकदम हिल गई, और बहुजन समाज ने पहली बार शासन सत्ता का स्वाद चखा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और बाबा साहब ने ये बात कहा कि मैं जीवित तब तक हूँ, ये मुझे मरा हुआ मत समझना कि मैं चला भी जाऊँ, लेकिन मैं तब तक जीवित रहूँगा जब तक भारत का संविधान जिंदा है। तो इसलिए भारत का संविधान केवल एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन रूपी गाड़ी का एक पहिया है, और आप सारे लोग उसके, जो हमारे पार्लियामेंट के लोग बैठे हैं वो तो उसको लागू करने वाले उसके चालक हैं, लेकिन इस पहिए की जो हवा है वो आप और हम हैं। तो इस पहिए की हवा हमको नहीं निकलने देनी है, क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ पंक्चर उसमें किया जा रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि बाबा साहब ने कहा कि आपको संविधान को बचा करके रखना है, तब तक मैं जीवित रहूँगा। और एक चीज़ और जो बाबा साहब ने बहुत एम्फेसाइज़ किया, बहुत उस पर जोर दिया, वो ये कहा कि आप चरित्रवान बनिए। बिना शील के ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक है। हाँ, बिना शील के ज्ञान बहुत खतरनाक है, यानी आपने बहुत पढ़ लिख लिया और बिना शील के ज्ञान खतरनाक कितना है वो आप आश्रम जैसी सीरीज जब आप देखते हैं तो आपको ये बात एकदम सही पता चल जाती है कि क्या क्या बात क्या। और एक और खतरे से जो बाबा साहब ने हम सबको आगाह किया था वो यही था कि व्यक्ति पूजा, नायक पूजा और वंशवाद, ये जो है लोकतंत्र की विकृति है। यानी लोकतंत्र को खत्म अगर आपको करना है तो आप एक व्यक्ति को इतना महान बना दीजिए कि आप केवल उस व्यक्ति, वो चाहे कुछ भी कहे, अंधभक्त बन करके आप उसकी पूजा करते रहिए और उसका नारे लगाते रहिए, उसकी जय जयकार करते रहिए। तो ये लोकतंत्र की विकृति है, लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है अगर इस तरीके का नायकवाद या वंशवाद जो है लगातार चलता रहे। तो जो बाबा साहब की शिक्षाएं हैं उनको
लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल हमको दिया तो उसमें उनका ये संदेश निहित था कि देवताओं के बाद अगर आपको किसी की सबसे ज़्यादा पूजा करनी है तो वो है स्त्री, लेकिन वो स्त्री को आपको हाथी घोड़ा और शेर सवारी करके नहीं जो है पूजना है। बाबा साहब ने कहा स्त्रियों का सम्मान करना है। वो सम्मान किस रूप में है कि एक तरफ तो आप स्त्री की पूजा कर रहे हो और एक तरफ आप स्त्री को जला रहे हो, चाहे वो दहेज के नाम पे हो, हाँ, चाहे वो सती के नाम पे हो या किसी भी आप होलिका के नाम पे। तो स्त्रियों को सम्मान देना आपका परम कर्तव्य है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे खास बात यही है कि वो प्रत्येक नागरिक को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, वो सबको एक बराबर समझता है। तो उस एकता को स्थापित करना, समता समानता को स्थापित करना, ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। और बाबा साहब ने इसको कहा कि जिनके लिए संविधान बनाया गया है उसकी रक्षा करना उन्हीं का कर्तव्य है। क्योंकि आपका परिवार होता है तो पड़ोसी आकर के आपके बच्चे को, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को गाली देता है तो आप तुरंत उससे लड़ाई करते हो। तो ये संविधान तो आपके पूर्वजों ने बनाया, आपके लिए बनाया, तो दूसरे लोग उसमें संशोधन करें, उसमें गड़बड़ी करें, उसको ख़त्म करने की धमकी दें, उसके लिए प्रदर्शन करें, तो आपको दिया हुआ एक बढ़िया सा घर है बाबा साहब का। अगर आपके घर पे खतरा आएगा तो आप पड़ोसी को तो नहीं आप जो है बोलोगे कुछ, आप खुद जो है प्रयास करना पड़ेगा उस पड़ोसी को, यानी उस खतरे को बाहर निकालने के लिए। तो बाबा साहब की जयंती पे बस इतना ही। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो है मैं कुछ एक मैसेजेस देख रही हूँ, लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो जय भीम अभय भाई, आशुतोष जी जय भीम। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑपरेट कम कर पाती हूँ। एक मिनट में देखती हूँ कहाँ से ये मैसेज जाएगा। ओके, अब मैसेजेस मुझे सारे दिख रहे हैं। हाँ, तो जय भीम सभी लोग जो जय भीम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ काफ़ी देर से बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं। और ओम प्रकाश जी जय भीम, प्रकाश मूल निवासी जय भीम भाई। और राजेश जी 130 ईयर्स अगो बाबा साहेब क्रूसेडर वॉज बॉर्न। जी बिल्कुल सही बात है। सुनील भारती जी जय भीम, विनय साइंटिस्ट जी जय भीम, दीपक चौधरी जी जय भीम, टिकम जी जय भीम, सुनील कुमार जय भीम, सभी साथियों को जय भीम, जो सारे लोग जय भीम बोल रहे हैं। और एक चीज़ और है, सोनू जी कह रहे हैं कि धर्म के बारे में फालतू बातें मत कीजिए। मैं ये नहीं है कि किसी को बलात्कार किया गया, किसी को पानी पीने से रोका गया, सिर्फ समाज कुरीतियों हैं, समझ गए हैं। अच्छा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लिखना भी नहीं आ रहा है, अपनी बात कहना भी नहीं ठीक से आ रहा है। तो जो धर्म असमानता पे आधारित है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। सभी साथियों को जय भीम। तो आज बाबा साहब की जयंती पर मैं जो है आप सबको यही संदेश दूंगी कि जो धम्म क्रांति बाबा साहब ने शुरू की थी, उस क्रांति को अब घर घर स्थापित करने का समय आ चुका है। आप लोग आज अब तो सवेरा हो चुका है, तो सवेरे तो नहीं कहूँगी, लेकिन शाम के टाइम घर में आप लोग दीपक जलाइए और तिश्रण और पंचशील लीजिए। सभी लोगों से मेरी विनती है, सभी समाज के लोगों से, मैं केवल एक जाति या धर्म विशेष के लोगों के लिए कोई बात नहीं करती हूँ। मैं ये सर्व समाज से करूँगी कि विनती कि भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, आज उनकी जयंती पर हम सबका ये परम कर्तव्य है, अगर हम अपने आप को सच्चा राष्ट्रवादी मानते हैं, तो जिसने संविधान, जो शिल्पी हैं, जिन संविधान निर्माता हैं, उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को, प्रत्येक लोगों को घर पे दीपक जला करके तृष्ण और पंचशील लेना चाहिए। क्योंकि बुद्ध कभी जाति और असमानता की बात नहीं करते, इसलिए बुद्ध ने सभी धर्म के लोगों को, जो सभी जाति के लोगों को जो अपने अंदर समाहित किया, अपने धम्म में समाहित किया बिना किसी भेदभाव के। तो आज जिन्होंने उस धम्म चक्र को दोबारा चालायमान किया बाबा साहब ने, तो आज उनकी जयंती पे हम सब लोग शाम को अच्छा सा खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और
संभव तो अब अगर हो पाएगा तो ठीक है, दिन में मार्केट जाइए, अच्छे अच्छे कपड़े लीजिए और कपड़े पहनिए, अपने घर में लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए। और इसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं कि जो पैसा आप कपड़ों पे या किसी वैसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे से आप जो है आज बाहर निकल करके लोगों के बीच में कॉपी पेंसिल किताबें या कुछ अपना समय 1 घंटा 2 घंटा लोगों के बीच में जा कर के उनको पढ़ाने का भी काम आप कर सकते हैं। आज बाबा साहब की जयंती पे आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं। पुनः आपसे मुलाकात होगी। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये भारत का संविधान एक दस्तावेज़ नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ है। तो जय संविधान, जय कांशीराम।